मूवी की स्टार्टिंग में हम एक नाम सुनते हैं और वो था क्रिस्टी। जहां हम एक कार को देखते हैं जिसमें कोई बैठा हुआ था और दूर कुछ और लोग भी थे। इसके साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि ये लोग खूबसूरत लड़कियों को बेरहमी से मार रहे थे और ये लोग उन्हें मारने के बाद उनकी गाल पर लेटर के बना रहे थे। फिर वहीं दूसरी तरफ न्यूज में चल रही कुछ बातें सुनाई देती हैं और हम सुनते हैं कि वो कह रहे थे कि 21 साल की हेदर प्राइस एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जहां ये भी बताया जाता है कि ये लड़की माइल्स फॉल में अपने दोस्त के साथ में घर आई हुई थी जो कि 3 दिन पहले ही कहीं गायब हो गई है। लड़की ने डार्क ब्लू कलर के जीन्स पहनी हुई थी और धारीदार स्वेटर पहना था। जो भी लोग ये सब कुछ कर रहे थे वो किसी कल्ट के मेंबर थे। साथ ही जिन लड़कियों को ये मारा करते थे उससे पहले ये उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे और उनकी वीडियो भी बनाया करते थे, फिर उन्हें डार्क वेब पर अपलोड कर देते थे। नेक्स्ट सीन में हम जस्टिस और रॉन को देखते हैं जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट थे। जस्टिन एक कहानी पढ़ रही होती है और रॉन उसे परेशान कर रहा था। रॉन जस्टिन से कह रहा था कि तुम बोर हो रही हो, लेकिन जस्टिन कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही हूँ। जहाँ फिर ये पता चलता है कि थैंक्सगिविंग आ रहा है और सभी स्टूडेंट अपनी अपनी फैमिली के पास जा रहे थे, लेकिन एक जस्टिन ही थी जो कि नहीं जा रही थी क्योंकि उसके पास जाने और वापस आने के टिकट के पैसे ही नहीं थे। फिर वो अपनी क्लास लेती है जहाँ उसके टीचर उसे कुछ एलिमेंट के जरिए वहाँ पर आग लगाकर दिखा रहे थे। वो स्विमिंग करने के लिए जाती है और वो अपनी मॉम से बात करती है जहाँ वो अपनी मॉम को ये बता रही थी कि फ्लाइट टिकट बहुत ज्यादा महंगी है। रॉन जस्टिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन वो उसके साथ नहीं जाती है। निकोल यहाँ पर ही रुक रही थी। जस्टिन रॉन को भी रुकने के लिए कहती है लेकिन रॉन अपनी फैमिली की वजह से वहाँ नहीं रुक पाता है। लेकिन घर जाने से पहले रॉन एक डिवाइस में अपनी और जस्टिन की आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है। फिर हम रात को देखते हैं जहाँ जस्टिन कुछ कपड़े लेकर जा रही थी। वहाँ वो यहाँ के गार्ड से भी मिलती हैं जो कि उससे अच्छे से बात करता है। दरअसल यहाँ गार्ड वेन, ग्राउंड कीपर स्कॉट और गेट कीपर डेव भी थे। जब जस्टिन आगे बढ़ रही थी कि तभी वहाँ पर लाइट्स ब्लिंक करने लग जाती हैं और उसी समय उसके सामने निकोल आ जाती है और जस्टिन बहुत बुरी तरह से डर जाती है। फिर जब जस्टिन काम कर रही थी तभी वो न्यूज़ में देखती है जहाँ उसे पता चलता है कि लड़कियां धीरे धीरे करके गायब हो रही हैं और उनकी तलाश भी अभी जारी है। जस्टिन अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि निकोल अपने पिताजी से बात कर रही थी कि निकोल जस्टिन से कहती है कि मुझे जाना होगा क्योंकि उसकी फैमिली उसे वहाँ से बुला रही थी, जिस पर जस्टिन कहती है कि कोई बात नहीं और निकोल उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन जस्टिन उसके साथ में नहीं जाती है। जहां निकोल जाते हुए जस्टिन को अपनी BMW कार की चाबी भी पकड़ा देती है ताकि अगर उसे कभी किसी कार की जरूरत पड़े तो वो उससे उसकी हेल्प हो जाए। निकोल के जाने के बाद वो अकेली बचती है पूरे हॉस्टल में और वो अकेली भी बहुत खुश थी। फिर जहाँ कुछ घंटे तो अच्छे से बीत जाते हैं लेकिन जस्टिन बहुत इंजॉय कर रही थी, वो बोर नहीं हो रही थी। जहाँ वो रनिंग करती है, डांस करती है और अकेले ही स्विमिंग करने लग जाती है। लेकिन फिर एक रात जब वो बहुत अकेला महसूस करने लग गई थी और इसलिए वो रॉर को फोन करके उससे बात करने की कोशिश करती है। जस्टिन रॉन से झूठ बोलती है कि निकोल भी उसके साथ में है जो कि कुछ स्नैक्स लेने के लिए बाहर गई हुई है। फिर जहाँ जस्टिन रॉन को बताती है कि सब कुछ बहुत ही शांत है और उसने अपना रात का खाना भी खा लिया है और वो लोग बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उसे ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि वो बिल्कुल ही अकेली थी। रात के टाइम जब वो अकेले बैठकर अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रही होती है तभी उसके रूम की लाइट्स भी ब्लिंक होने लग जाती हैं। जस्टिन डर कर खड़ी हो जाती है और निकोल की BMW की कार की चाबी उठाती है और बाहर जाकर देखती है जहां वो वेन को बताती है कि लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। वेन से जस्टिस को ये पता चलता है कि तारें बदली जा रही हैं और इसलिए ऐसा हो रहा है शायद, लेकिन लाइट्स में प्रॉब्लम को सही करने के लिए वो लोग मंडे को ही आ सकते हैं। जस्टिन कहती है कि वो बाहर से कुछ सामान लेने के लिए जा रही है जहाँ वेंग उसे माउंटेन ड्यू साथ ही पॉपकॉर्न लाने के लिए कहता है और इसके बाद फिर जस्टिन निकोल की गाड़ी लेकर शॉप पर चली जाती है। जब शॉप पर जस्टिन पहुंचती है तो वो अपना सामान खरीद ही रही होती जहाँ वो देखती है कि कोई कुछ मैगजीन को नीचे गिरा रहा है। वहाँ पर एक लड़की थी जिसने की हुडी पहनी हुई थी। जहाँ जस्टिन इस बात पे ज्यादा ध्यान तो नहीं देती है लेकिन वो हुडी पहनी हुई लड़की घूमकर उसके पास ही पहुँच जाती है। जस्टिन के हाथ से कुछ सामान वहीं पे गिर जाता है जिसे वो हुडी वाली लड़की उठाती है। जस्टिन उसे थैंक यू बोलती है और फिर वो हुडी वाली लड़की जस्टिन को कहती है कि तुम्हारी कार बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो लड़की बहुत ही अजीब लग रही थी। जस्टिन को अजीब तरीके से वो छूने की कोशिश भी कर रही थी। साथ ही वो कहती है कि तुम मुझे बहुत ही सुंदर लगती हो, लेकिन जस्टिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और आगे काउंटर पर चली जाती है।
जहाँ वो लड़की फिर से जस्टिन के पास आ जाती है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा अजीब थी, जो कि जस्टिन को क्रिस्टी कहकर बुला रही थी। जस्टिन फिर जल्दी से अपने पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है और जब जस्टिन कार से जा रही होती है तो वो लड़की उसके रास्ते में आकर अपनी कार को रोक देती है। जहाँ जस्टिन जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाती है और फिर वो अपने कैंपस में पहुँचती है, जहाँ वेन उससे पूछता है कि सब ठीक है ना। तो जस्टिन कहती है सब कुछ ठीक है, लेकिन एक अजीब सी लड़की उसे डराने की कोशिश कर रही थी। फिर जस्टिन अपने रूम में चली जाती है और इन सबसे परेशान होने के बाद वो रॉय को कॉल करके उससे बात करती है और कहती है कि मैं बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। जस्टिन रॉय को ये भी बता देती है कि निकोल भी अब अपने घर जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम वेन को देखते हैं गाइस, जिसे बाहर कुछ दिखाई पड़ता है तो वो चेक करने के लिए जाता है। फिर वहीं रॉन जस्टिस से कह रहा था कि तुम अकेली हो तो मैं वहाँ पर आ जाता हूँ, लेकिन जस्टिन उसे वहाँ आने के लिए मना करती है। वो कहता है कि मैं बस 2 ही घंटे में पहुँच जाऊंगा। फिन को कुछ बाहर अजीब लग रहा था, इसलिए वो डेव को कॉल करके सब जगह नजर रखने के लिए कहता है। जिसके बाद जस्टिन आराम से सो रही होती है कि तभी उसे धीमी आवाज में क्रिस्टी क्रिस्टी सुनाई देने लग जाता है। जैसे ही वो उठती है और वो अपने कमरे से बाहर चली जाती है, वो वेन को आवाज लगाने लगती है क्योंकि लाइट्स अभी भी ब्लिंक कर रही थी। रात का टाइम था और पूरे कैंपस में कोई भी नहीं था और इसलिए जस्टिन को बहुत ही डर लग रहा था। लेकिन फिर जस्टिन आगे बढ़ती है। फिर वो जब अपने कमरे की तरफ बढ़ती है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। जब वो अपने कमरे में पहुंचती है तो उसका लैपटॉप चालू था, जिसमें उन्हें लड़कियों की टॉर्चर करने की वीडियो चल रही थी, जिनको बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। जस्टिन जब लैपटॉप चलाने की कोशिश करती है तो किसी ने नेटवर्क जैम करके रखा हुआ था कि तभी अचानक से पूरे लैपटॉप में केके लिखा हुआ दिखाई देने लग जाता है, जैसे लैपटॉप किसी ने हैक कर लिया हो। जहाँ वही हुडी वाली लड़की जस्टिन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जिसे जस्टिन बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और उसके हाथ में चाकू भी था। जस्टिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और जहाँ दोस्तों ये लड़की बात करने तो बिल्कुल भी नहीं आई थी, जो कि उसे सिर्फ मारने के लिए यहाँ पर आई थी। जब वो लड़की उसके एक फोटो फ्रेम को तोड़ती है कि तभी जस्टिन अपने कमरे से बाहर भाग जाती है। जब वो बाहर भाग रही थी तभी सामने से एक और आदमी आ जाता है, जिसने अपने मुंह पे मास्क लगा के रखा हुआ था और उसके हाथ में भी एक बहुत ही बड़ा चाकू था। जस्टिन वहीं पर छुप जाती है कि तभी गेट पर विंग आ जाता है और जस्टिन गेट की तरफ भागने लग जाती है, लेकिन वो गेट खोलती है उससे पहले ही वो आदमी आकर वेन को बेसबॉल बैट से बेरहमी से मार डालता है। ये देखकर जस्टिन बहुत डर जाती है कि तभी वो हुडी वाली लड़की आकर जस्टिन को पकड़ लेती है और जहाँ वो उसे क्रिस्टी कहकर बुलाती है, लेकिन जस्टिन कहती है कि मेरा नाम क्रिस्टी नहीं जस्टिन है। फिर जहाँ वो लड़की उसकी भी वीडियो बनाने लग जाती है और जब वो अपने साथी की तरफ बढ़ती है तो जस्टिन वहाँ से तेजी में भाग जाती है। जब वो कैंपस की एक पतली सी गली से होकर भाग रही होती है कि तभी सामने से वही मास्क वाला आदमी आ जाता है, लेकिन वहीं पीछे से वो लड़की और दूसरा मास्क मैन भी आ रहा था। जस्टिन बहुत ही बुरी तरह से डरी हुई थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वहाँ गेट को भी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट भी नहीं खुल रहा था। वो लोग उसके पास आ ही रहे थे कि अचानक से गेट खुल जाता है। गेट खुलने के बाद जल्दी से अंदर जाकर जस्टिन गेट बंद कर देती है और दूसरी तरफ खिड़की से बाहर कूद जाती है। साथ ही वो लोग भी जस्टिन के पीछे थे और वो गेट तोड़ देते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। जहाँ जस्टिन भागकर किचन की तरफ जाती है और वहीं पर छिप जाती है, क्योंकि इसके पीछे कोई आ गया था और वो आदमी सीटी बजा रहा था। जस्टिन उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और वो एक जगह से गैस चालू कर देती है और वो आगे बढ़ जाती है। फिर वहीं छुपते छुपाते हुए आगे बढ़ने के बाद वो बर्तनों के ऊपर हाथ मारकर कहीं छुप जाती है और इसका फायदा उठाकर जस्टिन बाहर भी निकल जाती है। बाहर बारिश हो रही थी और लेकिन अब तो वो पार्किंग एरिया में फंस गई थी, जहाँ डेव की गाड़ी थी। पर जब वो गेट खोलती है तो वो देखती है कि किसी ने उसे भी बहुत बेरहमी से मार दिया था। फिर जस्टिन गाड़ी में डेव का फोन चेक करती है और वहाँ पर कुछ भी नहीं था और इसलिए वो एक फोन बूथ की तरफ भागती है। जब वो नंबर डायल कर रही होती है कि तभी उसके सामने वही हुडी वाली लड़की आ जाती है। जस्टिन वहाँ से भागती है और स्कॉट के घर पहुँच जाती है, जिसका घर कैंपस के बाहर ही था। स्कॉट के घर जाने के बाद जस्टिन उसका टेलीफोन इस्तेमाल करती है और इसका भी कनेक्शन किसी ने कट कर दिया था, जहाँ वो स्कॉट को रोते हुए बताती है कि उन्होंने विंग और डेव दोनों को मार दिया है। फिर जस्टिन स्कॉट से उसका फोन मांगती है, पर स्कॉट अपनी बंदूक लेने के लिए चला गया था। जब वो वापस आता है तो जस्टिन उससे उसका फोन मांगती है, लेकिन स्कॉट उसे अपने डॉग के साथ रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि पुलिस यहाँ पर समय पर नहीं पहुँच पाएगी, सो इसलिए उसे खुद ही बाहर जाकर चेक करना होगा। लेकिन बाहर बहुत ही ज्यादा फॉग था। स्कॉट बाहर चिल्लाकर कह रहा होता है कि जो भी मेरे कैंपस में है वो यहाँ से बाहर चले जाओ, क्योंकि मेरे पास बंदूक है और मैं तुम्हें मार दूंगा।
लेकिन तभी जस्टिन के हाथ से निकलकर स्कॉट का डॉग भाग जाता है सीटी की आवाज की तरफ। वहीं फिर उसके डॉग की आवाजें आती हैं, यानी कि उसे भी किसी ने मार दिया था। स्कॉट के पास उसके डॉग का पट्टा आकर गिरता है और वो समझ आता है कि वो उसका डॉग मर चुका है। फिर स्कॉट घर में आता है, जिससे जस्टिन लाइब्रेरी की चाबी ले लेती है। जस्टिन फिर फोन पूछती है, जिस पर स्कॉट कहता है कि ढूंढ लो, और वो ढूंढने लग जाती है। उसे फोन मिल भी जाता है। फिर वो 911 को कॉल करती है और वहीं स्कॉट गेट खोलकर देखता है और साथ ही वो बंदूक भी चला देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। जहाँ उसे एक आदमी गेट से ही पकड़कर खींच कर ले जाता है और वो लोग स्कॉट को फांसी लगाकर मार डालते हैं। जस्टिन वहाँ से ही भाग जाती है और लाइब्रेरी की तरफ उसे 911 से बैक कॉल आ जाता है। जस्टिन जल्दी से कॉल उठाती है और उसे अपने बारे में सब कुछ बताने लग जाती है। वो कहते हैं कि मैं ब्रिज कॉलेज की हूँ और यहाँ कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जस्टिन से पूछा जाता है कि तुम अभी कहाँ हो, तो जहाँ वो कहती है कि मैं लाइब्रेरी में हूँ और मेरे पास चाबियां भी हैं और मैं खुद को अंदर बंद कर सकती हूँ। जब जस्टिन जाकर छुपती है कि तभी उसे कॉल से धीमे धीमे आवाजें आती हैं, जिसमें वो कह रहे थे क्रिस्टी। जहाँ जस्टिन समझ जाती है कि ये 911 नहीं है, बल्कि ये वही कल्ट के लोग हैं और उन्होंने स्कॉट का नंबर वहाँ से निकाल लिया था। वो लोग जस्टिन के पीछे लाइब्रेरी में भागते हैं और वहीं जस्टिन को स्कॉट के फोन पर एक वीडियो मिलता है जो कि जस्टिन की ही थी। फिर उस फोन में भी नेटवर्क जाम लिखा हुआ आता है, लेकिन तभी इसके सामने वही हुडी वाली लड़की आ जाती है और जस्टिन फिर ऊपर की तरफ भाग जाती है, जहाँ जाकर वो छुप जाती है और वो लोग टॉर्च लेकर उसे ढूंढ रहे थे। लेकिन फिर वो स्कॉट के फोन में टाइमर लगा के उन लोगों का ध्यान भटकाती है, जिसमें कि वो कामयाब भी हो जाती है। वो छत पर भाग जाती है और वो चारों तरफ से फंस चुकी थी, क्योंकि सामने वही लोग थे जो कि उसे मारना चाहते थे। जस्टिन को इतना ज्यादा डर था कि उसे छत से कूदने में भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा था और वो नीचे कूद जाती है, लेकिन पेड़ों की वजह से उसकी स्पीड थोड़ी धीमी हो गई थी, सो इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आती है और फिर वो उठकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं हम देखते हैं कि कैंपस में रॉर भी आ गया था। जस्टिन भी उसकी कार देख लेती है और उसे आवाज भी लगाती है, लेकिन रॉर उसे देख नहीं पाता। रॉर तभी उसी हुडी वाली लड़की को देखता है, जहाँ उसे लगता है कि शायद वो जस्टिन है और इसलिए वो गाड़ी से बाहर आकर उसे आवाज लगाता है। लेकिन तभी वो मुड़ती है और रॉर देखता है कि वो तो जस्टिन है ही नहीं, कि तभी पीछे से जस्टिन रॉर को आवाज लगाती है। रॉर उसकी तरफ चाहता है, उससे पहले ही वो लोग रॉर को मार डालते हैं और वो भी जस्टिन की आंखों के सामने। वो रोते हुए चिल्ला रही थी कि नहीं, उसे छोड़ दो। ये सब कुछ देखकर और अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर जस्टिन को बहुत गुस्सा आता है और वो भागना नहीं चाहती थी, यहाँ वो उसे मारना चाहती थी, क्योंकि जस्टिन रॉर से बहुत प्यार जो करती थी। जस्टिन भागकर रॉर की कार में जाकर बैठ जाती है और एक आदमी उसकी कार के ऊपर चढ़कर शीशे को तोड़ने लग जाता है। लेकिन अब जस्टिन को बदला लेना था और इसलिए वो फुल स्पीड में गाड़ी लेकर जाती है और दीवार में ठोक देती है। जो आदमी उसकी कार का मिरर तोड़ रहा था, उसकी पूरी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं, क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी, जो कि दीवार से टकराई थी। फिर गाड़ी से उतरकर जस्टिन भाग जाती है। भागकर वो कैंपस में वापस से जाती है, क्योंकि अब उसे बदला जो लेना था। वो स्विमिंग पूल के पास जाती है कि तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। जस्टिन बहुत ही चालाकी से धीरे से पानी के अंदर चली जाती है और बिना आवाज करे वो देख रही थी कि तभी टॉर्च की लाइट उसकी तरफ आती है, जिस वजह से जस्टिन को पानी के अंदर जाना पड़ जाता है। लेकिन कुछ देर होने के बाद जस्टिन बाहर निकलती है और धीरे धीरे सांस लेने लग जाती है। जब वो आदमी दूर था तो उसे कुछ आवाज आती है और इसलिए वो स्विमिंग पूल के पास आता है। जिस मौके का फायदा उठाते हुए जस्टिन अपनी चाबी से उस पर वार करती है, जहां वो मर जाता है। जस्टिन कोई बुरी लड़की नहीं थी और इसलिए वो इन लोगों को मारकर उसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन खुद को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ रहा था। फिर इसके बाद जस्टिन उसका बेसबॉल बैट अपने साथ में रख लेती है और उस बैट के चारों तरफ कील लगा लेती है। बाथरूम में जाकर वो छिप जाती है और जब वहाँ वो दूसरा मास्क मैन आता है तो वो पहले सीटी बजाता है। फिर वो सब जगह देखता है कि तभी उसी जगह से जस्टिन की उसे आवाज आती है। वो वहाँ पहुँच जाता है, पर वो देखता है कि वहाँ एक डिवाइस था जिसमें से जस्टिन की आवाज आ रही थी, कि तभी बेसबॉल बैट से जिसमें कि उसने कील लगाई हुई थी उसकी गर्दन में मारती है और वो बंदा वहीं पर मर जाता है। जब जस्टिन इसका मास्क हटाकर देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो लड़का उसी की उम्र का था। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था ये सब कुछ करते हुए, क्योंकि जस्टिन कोई कातिल नहीं थी। वो उसका फोन चेक करती है जिसमें उन सभी लड़कियों को टॉर्चर की वीडियो थी जिन्हें उन लोगों ने मारा था। लेकिन तभी उसी फोन पे मैसेज आता है कि क्रिस्टी को मार दिया और कार तैयार है। ये मैसेज गाइस उसी हुडी वाली लड़की का था। फिर उसके बाद जस्टिन वो बनाती है जो उसने अपने टीचर से सीखा था।
फिर जस्टिन उन्हीं एलिमेंट्स को मिलाती है जिससे कि वो आग लगा सके। फिर वो उसी हुडी वाली लड़की के पास जाती है और वो कार में बैठी हुई थी जहाँ उसे लग रहा था कि शायद उसका साथी आ रहा है, क्योंकि जस्टिन ने उसके साथी के कपड़े पहने हुए थे जिसे उसने मारा था। जस्टिन सीधा उसकी कार के पास जाती है और जैसे ही वो लड़की कार से बाहर निकलती है तो जस्टिन उसे कहती है कि तुम्हारे सभी साथियों को मैंने मार दिया है, और साथ ही वो कहती है कि अब तुम बिल्कुल ही अकेली हो। जहाँ वो हुडी वाली लड़की जस्टिन पर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन तभी जस्टिन वो एलिमेंट उसके ऊपर फेंक देती है जो कि उसने बनाया था और उससे आग लग जाती है। वो लड़की जिंदा वहीं पर जल के मर जाती है उसकी आंखों के सामने, और वो भी बहुत तड़प कर। फिर गाइस हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं जहाँ जस्टिन कह रही थी कि अब जस्टिन नहीं, मैं क्रिस्टी ही हूँ। मतलब कि जस्टिन ने अपना नाम बदलकर क्रिस्टी ही रख लिया था, और साथ ही जस्टिन ने उस फोन की मदद से पुलिस की भी हेल्प की थी, जिससे कि पुलिस ने बहुत सारे ऐसे ही कल्ट के लोगों को पकड़ लिया था। और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लड़की पर नजर रखे हुए था, और फिर जब वो उसे मारने के लिए उसके पीछे जा रहा था कि तभी जस्टिन वहाँ पर आ जाती है। एंड गाइस यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के क्लाइमैक्स की। मूवी में ऐसा दिखाया गया है जैसे कि ये कोई कल्ट हो। ये बात हमें न्यूज़ से पता चलती है। मूवी की शुरुआत में हमें हकीकत में ऐसा लग रहा था कि ये सभी लोग साइको थे जो कि एक खूबसूरत लड़की में गॉड को देखते थे जिन्होंने इस कल्ट को बनाया था। क्रिस्टी ये लड़कियों को इसलिए कहते थे क्योंकि क्राइस्ट ईसा मसीह को कहा गया है। साथ ही इनके ग्रुप या कल्ट था जिसमें एक लड़की थी, क्योंकि सबसे पहले लड़कियों को फंसाने के लिए लड़की ही आगे आती थी, जैसे कि जस्टिन को फंसाने के लिए वो हुडी वाली लड़की आई थी। सो गाइस आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? क्योंकि मुझे तो ये लिटरली बहुत ज्यादा पसंद आई। साथ ही जिस तरह से जस्टिन ने हिम्मत करके उन लोगों का सामना किया और अपने आप को इन लोगों से बचाया, और फिर उसके बाद वो इस अंडरग्राउंड कल्ट के लोगों को सबके सामने लेके आई, उनका पर्दाफाश किया। ये सब कुछ उसने बहुत ही हिम्मत के साथ किया। तो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी की स्टोरी और साथ ही मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। साथ ही दोस्तों आप मेरे न्यू चैनल यानी मिस्ट्री ऑफ लव को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ही प्यार से भरी हुई लव स्टोरीज को एक्सप्लेन करती हूँ जो कि आपको जरूर पसंद आएंगी। तो एक बार वो चैनल भी विजिट जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।